हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पॉपुलर आईपीओ शिप्रॉकेट लिमिटेड और बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। अलॉटमेंट आने के बाद और मार्केट के मौजूदा रुझानों को देखते हुए निवेशकों के मन में यह सवाल है कि इनमें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए। आइए कंपनी के अंदरूनी फंडामेंटल्स और आउटलुक के आधार पर इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिप्रॉकेट लिमिटेड की। इसे निवेशकों का मजबूत समर्थन मिला और यह 99.38 गुना सब्सक्राइब हुआ। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन इसका जीएमपी फिलहाल 38 रुपए से 40 रुपए लगभग 39% चल रहा है। जिन निवेशकों को अलॉटमेंट मिला है वे लिस्टिंग के दिन एक अच्छा खासा मुनाफा लिस्टिंग गेन बुक करने का सोच सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में बाजार की उतार चढ़ाव भरी चाल पर भी नजर रखनी होगी। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो शिप्रॉकेट भारत के ई कॉमर्स एनेबलमेंट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक जाना माना नाम है। जैसे जैसे देश में D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स और ई कॉमर्स का विस्तार हो रहा है, इस सेक्टर में लंबी अवधि की ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। हालांकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कड़ा मुकाबला और दबाव लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए देखने वाली अहम बातें होंगी। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड की, जिसे जबरदस्त डिमांड मिली और यह 108.44 गुना सब्सक्राइब हुई। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 130 रुपए से 132 रुपए लगभग 46% के मजबूत स्तर पर बना हुआ है। यह संकेत देता है कि लिस्टिंग के दिन निवेशकों को शानदार मुनाफा मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लिस्टिंग के समय अपने मुनाफे को सुरक्षित बुक करने का विकल्प चुन सकते हैं। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी होने के कारण इस कंपनी के फंडामेंटल्स देश के औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। यदि कंपनी अपने वित्तीय परिणामों, फाइनेंशियल्स और ऑर्डर बुक को मजबूत बनाए रखती है तो ये लंबी अवधि के लिए भी पोर्टफोलियो में जगह बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो लिस्टिंग गेन और जीएमपी को ध्यान में रखकर अपना फैसला लें। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो कंपनी के बिजनेस मॉडल और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर रखना न भूलें। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और सूचना के उद्देश्य से बनाई गई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी और बाजार के आंकड़े केवल अनुमानित हैं और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श अवश्य करें। किसी भी नफे या नुकसान के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। दोस्त, कल 19 अगस्त 2026 इन दोनों आईपीओ का आखिरी दिन है। अगर आप एक आम निवेशक की तरह सोच रहे हैं कि पैसे लगाएं या छोड़ें, तो आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में वैल्यूएशन, एंकर, लिस्टिंग प्राइस, प्राइस टू बुक, पीबी और फ्यूचर एनालिसिस के जरिए समझते हैं। होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड कारोबार क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क नेटवर्क है जिसे ब्लैकस्टोन का समर्थन प्राप्त है, यानी वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल स्पेस किराए पर देना। एंकर इन्वेस्टर्स, इस आईपीओ ने बाजार में उतरने से पहले एंकर निवेशकों से शानदार 1167.8 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसमें मॉर्गन स्टैनली और बड़े म्यूचुअल फंड शामिल है। बड़े प्लेयर्स का आना एक पॉजिटिव संकेत होता है। वैल्यूएशन और प्राइस टू बुक, ये कंपनी अभी एसेट हैवी बिजनेस मॉडल की वजह से कागजों पर शुद्ध घाटे, लॉस मेकिंग में दिखती है क्योंकि डेप्रिसिएशन और भारी ब्याज खर्च जुड़े हैं। इसलिए पारंपरिक पी रेशियो काम नहीं आएगा। अगर प्राइस टू बुक नव के हिसाब से देखें तो इश्यू प्राइस 60 रुपए के हिसाब से यह अपने नेट एसेट वैल्यू नव का लगभग 1.74 गुना पर मिल रहा है, जिसे बहुत ज्यादा महंगा नहीं कहा जा सकता। महंगा है या सस्ता, कागजी घाटे को देखकर यह महंगा लग सकता है, लेकिन जमीन और वेयरहाउस के बड़े एसेट्स को देखते हुए यह उचित कीमत पर है। हालांकि रिटेल निवेशकों का रिस्पॉन्स बहुत सुस्त है, मात्र 0.24x भरा है। फ्यूचर एनालिसिस, फ्यूचर आउटलुक, भारत में ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी इस आईपीओ के पैसों से अपना कर्ज चुकाने वाली है। अगर कर्ज कम हुआ तो भविष्य में मुनाफे में बदलना आसान होगा, पर शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम है क्योंकि जीएमपी सिर्फ 2% के आसपास है और लोग कम रुचि ले रहे हैं। ललिता ज्वेलरी मार्ट लिमिटेड कारोबार क्या है? दक्षिण भारत की जानी मामानी ज्वेलरी रिटेल चेन जो अपनी ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और एडवांस बुकिंग योजनाओं के लिए जानी जाती है। एंकर इन्वेस्टर्स, इसने भी एंकर बुक के जरिए मजबूत इंस्टीट्यूशनल निवेशकों से फंड जुटाया है। वैल्यूएशन और प्राइस टू बुक, इसका अपर प्राइस बैंड 201 रुपया है और कुल मार्केट कैप करीब 11,250 करोड़ रुपए है। ज्वेलरी सेक्टर में मार्जिन थोड़े कम और कंपटीशन कड़ा होता है, लेकिन इनका ब्रांड और कैश फ्लो मजबूत है। महंगा है या सस्ता, इसे बाजार में ठीक ठाक वैल्यूएशन पर उतारा गया है। सब्सक्रिप्शन भी बेहतर आ रहा है, लगभग 3.07x भर चुका है। इसका जीएमपी करीब 18% चल रहा है। फ्यूचर एनालिसिस, फ्यूचर आउटलुक, इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का ज्यादातर हिस्सा लगभग 83% ये नए स्टोर्स खोलने और इन्वेंट्री बढ़ाने में लगाने वाले हैं। भारत में शादियों और त्योहारों के सीजन में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। लॉन्ग टर्म में ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स की हिस्सेदारी बढ़ने का इन्हें सीधा फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भी लिस्टिंग ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए ललिता ज्वेलरी मार्ट बेहतर दिख रही है क्योंकि इसकी मार्केट डिमांड सब्सक्रिप्शन 3x और जीएमपी 18% अच्छी है। इसके मुकाबले होराइजन में अभी पब्लिक इंटरेस्ट बहुत कम 0.24x है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जोखिम लेने को तैयार हैं और लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग के बड़े गेम में लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो होराइजन के फंडामेंटल एसेट्स मजबूत हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर रिटेल ब्रांड पसंद है तो ललिता एक स्थिर विकल्प हो सकता है।
दोस्त, गज ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ कल 19 अगस्त 2026 से खुलने जा रहा है। इसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आ चुकी है और इसके आंकड़े काफी दिलचस्प है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि इसका एंकर कैसा रहा, वैल्यूएशन कैसी है और क्या ये महंगा है या सस्ता। ऑफर डेट 19 अगस्त से 21 अगस्त 2026। प्राइस बैंड 152 रुपए से 160 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज 93 शेयर्स। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 30 रुपए से 32 रुपए, लगभग 18% का फायदा दिख रहा है। इस आईपीओ ने एंकर निवेशकों के जरिए कुल 165 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एंकर लिस्ट काफी मजबूत और शानदार मानी जाएगी क्योंकि इसमें देश के बड़े और नामचीन घरेलू संस्थान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कुल एंकर हिस्से का 65.15% हिस्सा अकेले 7 म्यूचुअल फंड्स जो 13 अलग अलग स्कीमों के जरिए आए हैं ने खरीदा है। इसमें निप्पॉन लाइफ इंडिया 18.18% और इन्वेस्को इंडिया 16.36% ने सबसे बड़ा दांव लगाया है। इसके अलावा ग्रोव, जेएम फाइनेंशियल, हिलियोस और ट्रस्टीएमएफ जैसी फंड हाउस भी शामिल है। इंश्योरेंस कंपनियां कुल एंकर बुक का 16.66% हिस्सा बड़ी बीमा कंपनियों जैसे एचडीएफसी लाइफ 7.57%, एसबीआई लाइफ 6.06% और बजाज लाइफ 3.03% ने लिया है। निष्कर्ष, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों का इतने बड़े पैमाने पर पैसा लगाना ये साबित करता है कि संस्थागत निवेशकों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस बिजनेस मॉडल पर भरोसा मजबूत है। ये कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी है जो प्राइवेट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव फंड संभालती है। एएमसी और अल्टरनेटिव एसेट कंपनियों का बिजनेस मॉडल बहुत अलग होता है। पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की तरह इनमें बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स, फैक्ट्री या जमीन नहीं होते, इसलिए पारंपरिक प्राइस टू बुक पीबी रेशियो के मुकाबले इनके मुनाफे की क्षमता, फी बेस्ड इनकम और प्रॉफिट ग्रोथ पर ज्यादा फोकस किया जाता है। महंगा है या सस्ता? अपर प्राइस बैंड 160 रुपए के हिसाब से इसे एक संतुलित फेयर वैल्यूएशन पर लाया गया है। चूंकि यह एक कैपिटल लाइट बिजनेस है और एंकर निवेशकों ने ऊपरी भाव यानी 160 रुपए पर ही पूरा पैसा लगाया है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा महंगा नहीं कहा जा सकता। बाजार में शुरुआती सुगबुगाहट जीएमपी 18% भी पॉजिटिव है। फाइनल डिसीजन एंकर का दम, एंकर बुक में बड़े घरेलू म्यूचुअल फंड्स की भारी मौजूदगी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। क्या करें? अगर आप फाइनेंशियल और एसेट मैनेजमेंट सेक्टर की कंपनियों में निवेश का जोखिम समझते हैं तो यह आईपीओ लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से एक मजबूत विकल्प नजर आ रहा है। हालांकि कल जब आईपीओ खुलेगा तो रिटेल और एचएनआई कैटेगरी का रिस्पॉन्स देखकर ही फाइनल बोली लगाने का मन बनाए। तो दोस्तों, गज ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के इस आईपीओ में आप निवेश करने वाले हैं या इसे स्किप कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षिकी और सूचना के उद्देश्य से बनाई गई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी और बाजार के आंकड़े केवल अनुमानित है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श अवश्य करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।